जय सिया राम। प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, नाभि के अंदर आखिरकार क्या लगाया जाए कि हमारे पास धन दौलत और ऐश्वर्य हो, और ये उपाय कितना कारगर साबित हो सकता है। प्रेमी भक्तों, यहाँ पर देखिए, मैं 2-3 चीज़ों की बात करूँगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, जो आपको ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए कि आखिरकार नाभि पर आप क्या लगाएं जिससे कि हमारे जीवन से जुड़ी हर समस्या मिट जाए और सफलता की राह खुल जाए। तो प्रेमी भक्तों देखिए, नाभि में पहला है कि नाभि में हो सके तो आप सरसों का तेल, सरसों का नहीं है तो आप घी भी लगा सकते हैं। अभी क्या है कि अभी सर्दी आने वाली है, तो सर्दियों में क्या तिल का तेल अधिकतर हर घर में मिल जाता है, तो तिल के तेल का लगाना सबसे उत्तम होता है नाभि के अंदर, तो आप लगाएं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि सर्वप्रथम कि आपका आत्मबल बढ़ेगा, आप में एक आत्मविश्वास की कमी आ गई है उसको बढ़ाएगा, और फलस्वरूप कि आपके चेहरे पर जो उदासी छाई रहती है, आपके चेहरे पर रौनक बनेगी। आपके अगर होठ सूख के फटते हैं सर्दियों में वो कई बार, तो वो आपके मॉइस्चर बना के रखेगा, होठों पर कभी फटेंगे नहीं हो। अब देखिए कि दूसरा ये है कि नाभि पर अगर आपके घर में किसी शिशु के या फिर किसी के भी अधिकतर तो क्या होता है कि शिशु पर कारगर साबित ये उपाय कारगर हो जाता है कि बच्चे की नज़र लग जाती है। आपको ऐसा कुछ लगता है कि बच्चे की किसी की नज़र लग रखी है, कुछ हो रखा है ऐसा, तो आप ये कीजिए कि सिंदूर लिया है कहाँ सा, बालाजी महाराज से, बालाजी महाराज के मंदिर जाएं, वहाँ से उनके चढ़ा हुआ सिंदूर थोड़ा सा ले आएँ। अब उसकी नाभि पर लगा दें, जो भी आपके घर में इस बीमारी से ग्रसित है उसे लगाए, और बालाजी महाराज से निवेदन करें कि प्रभु हमारे बच्चे को और इससे जुड़ी शारीरिक बीमारियों को दूर करें, और जो भी अप्राकृतिक और प्राकृतिक समस्याएं हैं उनका समाधान करें। तीसरा क्या है प्रेमी भक्तों, तीसरा ऐसा है कि धन की परेशानी अगर आपके घर में लंबे समय से चली आ रही है या फिर वर्तमान समय से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या करें कि गुलाब का इत्र हो या गुलाब का कुछ परफ्यूम वगैरह कुछ भी हो, थोड़ा सा उंगली पे लेके और उसको अपने नाभि चक्र पर लगाए। नाभि चक्र पे आपके धन की परेशानी से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी हो, धन से जुड़ी हुई परेशानी, वो दूर होने में काफ़ी मदद करेगा। अब देखिए, काफ़ी जन ऐसे होंगे कि नाभि पर तेल कैसे लगाए आखिरकार ऐसे। अब देखिए, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सीधे लेट जाए, यानी फर्श पर या पलंग पर लेट जाए, और नाभि तेल उसमें 2 या 3 बूंदे डालें आपके नाभि पे, और उस आपकी उंगली से चारों तरफ उसके फैला लें, और थोड़ी सी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 10-10 बार मालिश कर ले, ताकि आपके वो चारों तरफ नाभि पर लग जाए और आप रिलैक्स हो जाए और आराम से आप अपने नॉर्मल कार्य कर सकते हैं। इस तरह से लगाना, इसमें कोई इतना बड़ा कोई विधि विधान नहीं है, नॉर्मल जैसा आप हो सके वैसा भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या है, चौथा और आखिरी उपाय, ये पांचवा और आखिरी उपाय मैं बता रहा हूँ कि ये एक तो चंदन का इत्र आपको लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंदन के इत्र में क्या है प्रेमी भक्तों की, इसमें मान सम्मान में जो आपके कमी आ गई है वर्तमान समय में, या व्यावसायिक रूप से आप कहीं ना कहीं आपको लॉस हो रहा है, तो चंदन का इत्र का विधान भी दे रखा है धार्मिक ग्रंथों में कि नाभि पर अगर चंदन का इत्र लगाया जाए तो ऐसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। ज़्यादा लंबे समय तक ऐसी समस्याएं नहीं ठहरती अगर ऐसा कुछ किया जाए, यानी नाभि में चंदन का इत्र लगाया जाए तो। अब देखिए, पांचवा और आखिरी जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा आध्यात्मिक है, और ये सबसे अच्छा भी लगा मुझको, क्योंकि ऐसी चीज़ें खासकर मैं अपने भक्तों को बताना सबसे उचित मानता हूँ। देखिए, नाभि पर आप जब भी उंगली रखते हैं तो वहाँ पर स्पंदन होता है। अगर ये नाभि के आपके इधर उधर हो जाती है कभी, तो आप कहते हैं ना, नाभ इधर उधर हो गई, नाभ चढ़ गई है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी होती है कि हाँ नहीं इसका पेट खराब हो गया है, किसी क्या हो गया है कि इसकी नाभ ठीक रहा, और अलग अलग तरीके से वेद ठीक भी कर देते हैं। जो पुराने बुजुर्ग आदमी हैं वो इसका देसी उपाय से ठीक कर देते हैं। अब देखिए, नाभि चक्र का क्या है कि ये मणिपुर चक्र है।
अब देखिए प्रेमी भक्तों, जो नाभि चक्र है इसका स्पंदन होना, सही जगह पे स्पंदन होना बहुत ही अति आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में सही जगह क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रेमी भक्तों, ब्रह्मा जो कि विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान की नाभि से ही उत्पन्न हुए श्री ब्रह्मा जी, उनके नाभि से कमल पर विराजित ब्रह्मा जी उसमें रहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि नाभि चक्र में देखिए सटी जगह जब भी आप उंगली रखते हैं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी नाभि एकदम स्पंदन बिल्कुल नाभि उसी जगह हो रही जहाँ पर मेरी उंगली का छोर है, उसी जगह, जब तो मान के चलिए आपके पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और आप जब भी ध्यान लगाते हैं तो कभी कभी ध्यान कीजिए, अगर आपकी ऐसे पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो आप ध्यान लगाते हैं तो आपके नाभि चक्र पे ध्यान लगाया करें। अर्थात नाभि चक्र पे आप एक लंबा गहरा सांस लें और ओम बोले, ओम बोले और फिर रोक लें और वापस एक लंबी से गहरी सांस लें और 1 मिनट के लिए होल्ड करें और आपके नाभि, जहाँ पर आपका नाभि चक्र पे स्पंदन होता है उसको सुनने की कोशिश करें, जहाँ से नाभ चलती है आपकी। उससे क्या होगा कि आपके प्रेमी भक्तों के नाभ चक्र में क्या आपको धीरे धीरे क्या होगा कि अनहद नाद सुनाई देने की भी आवाज़ आने लगेगी। अनहद नाद भी बहुत ध्यान अवस्था में बहुत गूढ़ रहस्य है जिसको सुनना काफ़ी अच्छा माना गया है और आध्यात्मिक जीवन में ये प्रगति की ओर एक संदेश देता है। देखिए अनहद नाद हो गया, शास्त्र चक्र में रोज कुछ दिखाई देना, ये क्या आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी समस्या है। अब प्रेमी भक्तों में कुछ आगे और बताता हूँ इसके बारे में कि नाभि चक्र पे अगर आप खासकर सर्दियों के दिन आ रहे हैं, आप अधिकतर, मेरा मानना है कि हमारे इस तरफ अर्थात राजस्थान की तरफ हमारे सर्दियों में तिल का अर्थात तिल से जुड़ी हर चीज़ का सेवन किया जाता है। तिल का तेल जो काफ़ी बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ काम में लिया जाता है। क्यों? सर्दियों में ये एक तो शरीर को गर्मी प्रदान करता है और मॉइस्चर इसका बहुत अच्छा है और इससे का सेवन करने से आपको पेट के संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या व्याधि नहीं होगी। तो अब देखिए नाभि का जो सरसों, ये तिल का तेल होता है, क्या होता है कि आप तिल का तेल क्या अपने शरीर के अंतर तक जाता है। अगर आप जो नवजात शिशु होते हैं उनके भी सर्दियों में अधिकतर जो बच्चे की माँ है वो इसी तेल से मालिश करती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत उत्तम तेल बताया गया है, पूजा में भी काम में लिया जाता है और सामान्य छोटे मोटे जितने भी प्रकार के कुछ धार्मिक विधि विधान में जो कार्य लेते हैं उसमें तिल के तेल का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शरीर पे लगाने से बहुत उत्तम रहता है। देखिए हमारे यहाँ पर मानना है कि सर्दियों में अगर आप इसको सर में लगाए तो यानी आपके कपाल, जहाँ पर कपाल होता है वहाँ लगाते हैं तो क्या होता है कि ये सर में ठंडक देता है और तलवे में लगाते हैं तो ये गर्माहट देता है पूरे शरीर में। प्रेमी भक्तों, नाभि चक्र से जुड़ी हुई हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आपको काफ़ी मान सम्मान और दौलत भी मिलेगी अगर ये आप उपाय करते हैं तो। हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप। जय श्री राम आपका सहयोगी और आपको हम ऐसी रुचिकर जानकारी देते रहेंगे। तो आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।